मैं नदीमुद्दीन साहब आपसे बात शुरू करूंगा, फिर ओसामा नदवी के पास जाऊंगा। मैंने कई बार कहा कि भाजपा से हम तुमको बचाएंगे, इसलिए तुम हमारी पालकी उठाओ, और हमेशा उठाते रहो। एक शेर था, याद आ गया कि पी जाओ अदम हंसकर, नदीमुद्दीन साहब, पी जाओ अदम हंसकर, जो उनकी नजर बख्शे, कम वक्त ये ना पूछ शोला है कि शबनम है। बोले तुम उठाए रहो पालकी, डोंट वरी, चलते रहो, हम बैठे हैं। बोले कब तक? बोले हम तुमको भाजपा से बचाएंगे नहीं, भाजपा ही खा नहीं जाएंगे तुमको। मैंने एक शोध किया, पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी सरकार नहीं बनाए और ना जगत प्रकाश नड्डा के समय में बन रही। वहां भाजपा है ही नहीं, कभी गई नहीं, ना जनसंघ ना भाजपा। वहां का मुसलमान फटा तहमत और फटी बनियान पहन रहा है। क्यों? वहां तो भाजपा गई नहीं। वहां तो सुपर सेकुलर, अल्ट्रा सेकुलर, सेकुलर प्रो मैक्स लोग शासन में रहे। विधानचंद्र बाबू से शुरुआत करो और ममता दीदी तक आ जाओ, किसी का संघ से कोई लेना देना नहीं। वहां मुसलमान रसमलाई खाता क्यों नहीं दिख रहा है? चार पहिया गाड़ी पे घूमता क्यों नहीं दिखा? फिर मुफ्ती साहब, शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है कि अपनी बात रखने का। जी, हमने माना कि तगाफुल न करेंगे, लेकिन हमने माना कि तगाफुल न करेंगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। हाँ, राहुल गांधी कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। प्यार की दुकान खोले हैं, मोहब्बत की दुकान खोले हैं, और नफरत वालों के खिलाफ बोलते हैं। मैं कहता हूं कि देखिए, आजादी के बाद से अभी तक सिवाय मुसलमान को ठगे जाने के कुछ मुसलमानों को मिला नहीं। और अब्दुल को भी मजा आता है कि वो ठगा जाए, बार बार ठगा जाए। देखिए, 1980 के बाद भाजपा का उदय हुआ है, अब भाजपा शिखर पर है। जब भाजपा के 2 MP थे, जब मुसलमान 40 से 50 के ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान MP थे, मुसलमानों ने भाजपा को हराते हराते मुसलमान आज हार गया है। और अभी देखिए, बिहार के इलेक्शन में साहनी ने 26 या उनको कितनी सीटें मिली है, उनमें से एक भी सीट उन्होंने मुसलमानों को नहीं दिया। और वहां पर भी उनको सीट दे दी गई जहां 30%, 40% मुसलमान है। अब आरजेडी लालू यादव की पार्टी को 14% यादव। देखिए, वो लोग बने हैं, वो लोग पैदा हुए हैं सीएम बनने के लिए, हम पैदा हुए हैं गुलामी करने के लिए। हमको भाजपा का डर दिखाया जाता है कि भाई देखो, सुनो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को जाहिल रखना जरूरी है, हमको बेरोजगारी मंजूर है, हमको जहालत मंजूर है, गरीबी मंजूर है, पंचर मंजूर है, मगर हमारी जिम्मेदारी है कि हम भाजपा को हराएंगे, चाहे भाजपा हारे ना हारे, बस हमको वोट देना है, हमको बीजेपी से बचना है। यही वो मानसिकता है जिसने हमें मुसलमानों को गुलाम बना दिया है, मुसलमानों को बर्बाद कर दिया है। देखिए, मुसलमानों की बात तो सभी करते हैं, मुसलमान किसको वोट देगा, मगर मुसलमानों का समस्या क्या है, इस पर आज तक कभी कोई बात नहीं किया। शहनवाज हुसैन आज ठीक जी जी, आज मैं चाह रहा था समस्या पर नहीं जाए, समस्याएं तो हैं ही, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज सिर्फ राजनीतिक बहस रखेंगे। ओसामा नदवी 1947 से आज तक 77-78 साल हो गए उत्तर प्रदेश में जी है? पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत, उनसे लेके आज तक भाजपा का कार्यकाल 16 साल का हटा दो, सब जोड़ के क्या, फिर तो सुपर अल्ट्रा प्रोमैक्स सेकुलर लोग रहे। जवाहरलाल जी की पार्टी रही, मुलायम सिंह की पार्टी रही, कांशीराम की पार्टी रही। उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान कभी मुख्यमंत्री नहीं बना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बना। क्यों? अमिताभ जी, बिहार में भी चचा गफूर को छोड़ दो, वही पहले और आखिरी मुसलमान हुए जो कुछ समय के लिए कुर्सी पर बैठ पाए जी। उसके बाद लालू जी को चुनना हुआ, उनने तेजस्वी को चुना, उनने राबड़ी को चुना, किसी अब्दुल्ला को नहीं चुना कि बेटा चीफ मिनिस्ट्री तो नहीं दे पाएंगे लेकिन डिप्टी तुझे बनवाए दे रहे, तो उनने अपने लड़के चुने, तेज प्रताप और तेजस्वी। एक अपना लड़का बना देते, एक अब्दुल्ला को बना देते, तब भी कुछ भरम रह जाता। नदवी साहब,
अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने इस मौजू पर डिबेट तो करी। सही बात है। आज ये एक दर्द है, चाहे यूपी हो या बिहार हो। ये कड़वा सच है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को आज तक उनका सियासी हक नहीं मिल पाया है। और कोई राजनीतिक पार्टी ईमानदारी के साथ, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कोई भी हो, कोई भी पार्टी आज तक मुसलमानों को उनका सियासी हक नहीं दे पाई है। अफसोस की बात है कि यादव जो उत्तर बिहार के अंदर है, वो 14.5-15% की तादाद उनकी है। उनका जो फीसद है वो 14.5 से 15% है। मुसलमानों की जो तादाद है वो 17 से 18 के बीच में है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहां पर साहनी साहब को डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया गया है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या मुसलमान कोई बनेगा, कि वक्त आएगा तो बता देंगे, है वक्त आएगा तो बता देंगे। तो मुसलमान को यही वक्त आने पर बता देने का वादा देकर उनको लॉलीपॉप थमा दिया जाता है, क्योंकि मुसलमानों की आज तक कोई सियासी जमात, कोई सियासी पार्टी, कोई प्रेशर ग्रुप आज तक क्रिएट और डेवलप नहीं हो पाया था। इस वजह से उनको ये सब बता दिया गया था। आज मुसलमान पूरे देश के अंदर एकजुट होकर एक अम्ब्रेला के नीचे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पीछे चलने के लिए तैयार है। और ध्यान रखिएगा साहब, आज मैं डिबेट पर आप असेंबली के 13 तारीख को, 14 नवंबर को जब बिहार में असेंबली बनाने की जरूरत पेश आएगी तो उस वक्त बात होगी। और तब हम कहेंगे कि हम बताएंगे कि साहनी डिप्टी सीएम बनेंगे या अख्तरुल ईमान डिप्टी सीएम बनेंगे। वो वक्त बताएगा, क्योंकि सब चीजें नजर आ रही हैं। वो दौर चला गया कि जब आप आवाज लगा दिया करते थे कि कौवा कान ले गया, तो तमाम के तमाम मुसलमान कौवे को ढूंढने के लिए भाग जाया करते थे। कौवा कान लेके भाग गया, कौवा कान लेके भाग गया है। आज वो वक्त नहीं है। आज मुसलमान अपने जिस्म पर, अपने सर पर कान को तलाश कर रहा है और उसको बता दे रहा है कि ये छलावा और ये छल और ये कपट उनका बर्दाश्त नहीं होगा। और असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में बिहार में बहुत मजबूती के साथ ऑल इंडिया मजलिस वो देखना पड़ेगा, लड़ रही है। ओवैसी साहब का क्या रिजल्ट रहता है तो देखना पड़ेगा। अभी इम्तिहान में बैठने दो, फिर काफी जचेगी। अशोक यादव लिख लीजिए सर, लिख लीजिए सर, 10 सीट आएंगी हमारी भाई, 10 सीट आएंगी, लिख लीजिए। हम बता रहे हैं आपसे। अरे रुक जाओ भाई, 14 फिर मिलेंगे। अशोक यादव जी, एक बड़ी बुनियादी बात है। देश के सबसे बड़े सूबे में जहां मुलायम सिंह यादव हो गए, जहां बहुगुणा हो गए, क्या लेकिन किसी ने अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, जुट को 3 महीने को भी क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनाया। जान दे देंगे मुसलमान हम तुम्हारे लिए, हम गोली चलाए तुम्हारे लिए अयोध्या में। मुसलमान ने धीरे से कहा चाचा एक रुक जाओ भाई, मुसलमान ने धीरे से कहा चाचा हमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर भगाओ इसको, भागा लोगे, तुमको भाजपा से बचा रहे हैं। और सच्चाई ये है अशोक भाई, आप भी इस बात से सहमत होंगे दिल से कि भाजपा को, मुसलमान भाजपा को हराओ, ये मुसलमान के कान में जो मंत्र आप लोग फूंकते रहे, उस मंत्र का उल्टा असर होता रहा। भाजपा फलती फूलती रही और मुसलमान हारता चला गया। पहले तो मुसलमान को भाजपा में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था, क्योंकि वो भाजपा को हराते देने के लिए बैठे थे। सीधी सपाट बात तो यही है, मैं आडंबर तो करता नहीं। अब तो स्थिति हो गई, सपा बसपा कांग्रेस तृणमूल, उन्होंने भी मुसलमानों से पर्देदारी शुरू कर दी। बोलो ना ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाएगी। क्या जिसको डिप्टी सीएम घोषित किया उसकी आबादी 4% उसकी जात की, और उसने भले आदमी ने एक भी मुसलमान को टिकट ही नहीं दी। बोले नहीं मुसलमान टिकट के लायक नहीं। अशोक यादव जी, ये जो लपट बिहार से उठ रही है, मेरी समझ कहती है ये उत्तर प्रदेश में ज्वाला बन जाएगी। अभी चिंगारी है, उत्तर प्रदेश आते आते ज्वाला बन जाएगी। नहीं, क्योंकि अगर अब्दुल्ला मांगने पर आ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, 1925 में जब से आरएसएस का गठन हुआ था, तब उस समय भी जब देश अंग्रेजों से लड़ रहा था तो आरएसएस क्या कर रही थी? हिंदू को मुसलमान खिलाफ, मुसलमानों को हिंदू खिलाफ भड़का रही थी। आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी विशेष तौर से।
आज भी नेताजी मुलायम सिंह 1980 यादव से क्या भाजपा कर रहे थे ये तो बता दीजिए महाराज। आप अरे लोग चुप रहो यार। चराते घूम रहे थे उस वक्त। इसको बीच में कौन बोल रहा है? अमिताभ जी इसको जी एक मिनट अभी उनकी बात आने दो अशोक जी। जी अशोक जी हमें मालूम है टेंडर उठाए हुए बिहार में भाजपा को जितवाने के लिए, क्यों परेशान हो? तुम्हारा टेंडर पैसा मिल जाएगा, भाजपा वाले दे देंगे। अच्छा अमिताभ जी देखिए, मैं वो कह रहा था कि आरएसएस का एक मात्र कार्यक्रम था, हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ भड़काओ, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काओ, एक काम था। उस समय भी अंग्रेजों के जमाने में भी वही काम आज बिहार में भी कर रहे। और एक काम देखिए, पी को भड़काओ, डी को भड़काओ, ए को भड़काओ। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आग और मसाला।